हाय एवरीवन। तो हमारी एसएससी सीजीएल 2025 की पीवाई की सीरीज चल रही थी, ठीक है। उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर लिया था, जिसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इज सम बिकम्स 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कोई भी हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, मान लेता हूँ 1 प्रिंसिपल है, वो 5 ईयर में कितना हो जा रहा है 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5 गुना हो जा रहा है, ठीक है। कितने साल में? 5 साल में। और मान लेता हूँ रेट क्या है 8%। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, यानी 1 से 5 कितने साल में बन जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है, सेम है दोनों में, ठीक है। यहाँ पर भी 8%, यहाँ पर भी 8%। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है कि कितने साल में ये 5 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, और ये क्या है, अमाउंट हो जाएगा। इसमें हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड होके और हमारा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि हमारा को 5 ईयर में ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो क्या बच जाएगा, हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है 5 साल में अगर 2.5 में से अगर 1 चले जाएगा तो क्या बच जाएगा 1.5, ठीक है। यानी कि 5 साल का जो हमारा ब्याज है वो कितना है 1.5, ठीक है। हमसे निकाला है, हमको क्या करना है, टी निकालना है। यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना ब्याज है, यहाँ पे 5 में से अगर 1 चली जाएगा तो क्या है 4, यानी कि 4 का ब्याज निकालना है हमको। कितने टाइम में निकालना है, ये निकालना है। तो हम यहाँ से क्या ऐसे कह सकते हैं, क्या 5 ईयर बट्टे में 1.5, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी। हमें किसका निकालना है, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 = 4 = 5 बट्टे में 1.5 इंटू में 4, ठीक है। अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं काटूँ, 5 × 5 5 × 15, यानी कि 40 बट्टे में 3। तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, टाइम = आ जाएगा 40/3, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 3 एकम 3, 1 बचा 3 × 3 9, 1/3। तो हमारा टाइम आ जाएगा 13 सही 1/3 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज सम अमाउंट्स टू 6600 in 2 years and 7200 in 4 year at simple interest, what is the rate of interest per annum, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें दे रखा है कोई भी प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, वो 2 ईयर में तो कितना हो जा रहा है 6600 रुपये हो गया, यानी ठीक है, यानी 2 साल में कोई प्रिंसिपल 6600 अमाउंट बन गया हमारा, ठीक है। और 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में हो गया कितना 7200, यानी पहले 2 साल में मैं बोलूँ ऐसे कि 6600 रुपये बन गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगले 2 साल में अगर मैं लगा लूँ तो मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 साल हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल है पी, 2 साल में 6600 बन गया, और 4 साल में कितना बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 ईयर। तो 4 ईयर में कितना बन जाएगा 7200, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, ये किस रेट पर हमने ये पैसा दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये 6600 रुपये है, ये कितना बन गया 7200 रुपये, कितने 2 साल में। यानी कि कह सकता हूँ 2 साल का जो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 7200 में से अगर 6600 चली जाएगा तो कितना बच जाएगा 6600, 400, 7000 और 200 600, यानी कि हमारा 600 रुपये क्या है 2 साल का ब्याज है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, पी से 6600 कितने साल में हुआ है 2 साल में हुआ है, ठीक है। तो यानी मैं कह दूँ ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। अगर इस अमाउंट में से मैं ये हमारा जो हमारा इंटरेस्ट है 600 रुपये का, ये माइनस कर दूँ तो हमारा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 6000 रुपये। अब आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। यानी 2 साल का ब्याज कितना है हमारा 600 = P हमारा आ गया कितना 6000 बट्टे में रेट हमें निकालनी है, और टाइम कितना है हमारा, ये कितने साल का ब्याज है हमारा 2 साल का है ना, तो 2 बट्टे में 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 600 बटे में 60 गुना में 2, ये किसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। 60 गुने में 2, यहाँ से 60 से 60 गया तो 2 पंजे 10, यानी कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश बोरोड ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स and 10% per annum for the period beyond 6 years. If he pays a total of 7400 as interest only at the end of 9 years, how much money did he borrow, ठीक है। मतलब कहने का ये है, रितेश है जिसने कोई पैसा उधार लिया है, ठीक है। अब वो पैसा पता नहीं कितना है, कितनी राशि उसने उधार ली है, ठीक है। लेकिन उस पर जो पैसा उसने उधार लिया है ना, उस पर 2 साल के लिए तो 6% की रेट पर है। 2 साल के लिए कितनी रेट है ब्याज की 6%। अगले 4 साल के लिए कितने % रेट है 8%। और अगर
6 वर्षों से अधिक के लिए अगर वो पैसा लेता है, 6 वर्ष से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो पैसा उधार लेता है, तो उसको कितनी रेट लगेगी? 10%, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कहने का ये है, मान लिया पी उसने प्रिंसिपल उसने उधार लिया है पैसा, ठीक है, उस पर जो रेट लग रही है ना पहले 2 साल के लिए कितनी? 6%। तो यानी कि कह सकता हूँ 6 दूने 12%, यानी कि अगर टाइम को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आएगा, किसमें? परसेंट में, ठीक है। तो 6 दूने 12, 2 साल का कितना आ गया? 12% हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट प्लस में। और अगले 4 साल के लिए कितने परसेंट पर है? 8% पर, यानी कि 8 चौके 32%, ठीक है। 32% ब्याज आ गया। अब कितना हो गया हमारा? 4 साल यहाँ पे हो गया, 2 साल यहाँ पे हो गया, ठीक है। कितने टोटल कितने हो गए? 6 साल। और हमने कितने, रितेश ने कितने टाइम के लिए लिया है पैसा? 9 साल के लिए लिया है, ठीक है। 9 साल के अंत में दे रहा है ना ब्याज के रूप में, 7400 रुपये का भुगतान कर रहा है। यानी कि हमारे पास में 4 और 2 6 साल हो गई। अब अगले कितने साल के लिए और कितने साल और बचे हैं? 3 साल और बचे हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 साल के बाद कितनी रेट लगेगी? 10% रेट लगेगी। यानी कि 3 साल के लिए कितने परसेंट लगेगा? अब 10% की रेट लगेगी, यानी कि 10 दिए 30%, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज हो गया। वो किसके बराबर है? टोटल ब्याज लास्ट में 9 ईयर के बाद में कितना देना है हमको? 7400। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो टोटल कितना ब्याज बन गया हमारा? देखिए इसको ऐड कर लेते हैं। 30 और 30 60, 70 और 2 72 74, यानी कि 74% हमारा क्या है? प्रिंसिपल का ब्याज आ गया, ठीक है। 74% प्रिंसिपल पर ब्याज है। और वो किसके बराबर दिया है? 74% के बराबर, यानी कि P गुने में 74% हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में 7400। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 7400 में 100 हमारा गुने में आ जाएगा, बटे में 74 बटे में आ जाएगा, ठीक है। 74 से 74 कैंसिल आउट, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 10,000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ही पूछा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन 3 डिफरेंट स्कीम्स M&O एट सिंपल इंटरेस्ट rates of 10% per annum, 12% per annum and 15% per annum respectively. If the total interest accrued in 1 year was 2,282 rupee and the amount invested in scheme O was 180% of the amount invested in scheme M and 250% of the amount invested in scheme N. What was the amount invested in scheme N? यानी कि कहने का मतलब ये है, सारा है उसने 3 स्कीम में अपना पैसा लगाया है, ठीक है ना, M&O, ठीक है ना। कितने रेट पर लगाया है? 10%, 12% और 15%, है ना। और हमें जो ये दे रखा है लास्ट में 1 साल में कितना ब्याज आ रहा है उसके पास में? 2282 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो योजना O में जो निवेश आगे क्या दिया है? योजना O में निवेश की गई राशि M के, यानी कि लिख सकते हैं O में मान लिया हमने O इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो O बराबर किस किया है? M में निवेश की गई राशि का 180%, यानी M में निवेश की गई राशि हमने मान लिया M है, तो उसका कितना है? 180%। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या? O/M, यानी O और M का रेशियो आ जाएगा 180/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? O है वो N में जो इन्वेस्ट की गई राशि है उसके कितने परसेंट के बराबर है? 250% के बराबर, यानी कि O = N का कितना परसेंट है? 250%, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा O और N का रेशो कितना आ जाएगा? 250 बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 25 में 25, 5 दूने 10, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? M/N रेशो O का रेशो आ जाएगा तीनों का। अब देखिए O/M हमें दे रखा है कितना? 9/5, और यहाँ पर O/N दे रखा है कितना? 5/2। अब देखिए यहाँ पे O, यहाँ पे O, तो यहाँ पे हमारा O कितना है? 9, यहाँ पे O कितना है? 5। अगर मैं हमको सेम करना है इसको दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ से अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 नाम 45, 9 पंजे 45, तो हम O हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा M और M&O का रेशियो कितना आ जाएगा? देखिए M कितना आ जाएगा? 25 रुपये, ठीक है। तो 25/N कितना आ जाएगा? 9 दूने 18, यहाँ पे 18, और O कितना आ जाएगा? 5 नाम 45, यानी कि 45, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा? O पर 45, यानी कि M/N/O हमारा आ गया 25/18/45, ठीक है। और इन पे कितने परसेंट पर इन्वेस्ट किया है? O पर इन्वेस्ट किया है 10% पर, ठीक है। N पर इन्वेस्ट किया है 12% पर, और O पर इन्वेस्ट किया है 15% पर, ठीक है। यानी कि कह सकता हूँ 25 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5% ब्याज आ जाएगा M पर, प्लस 18 का 12% निकालूँ मैं तो 18 दूनी 36, 18 और 3 21 बटे में 100 आ गया ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2.16, प्लस में O पर कितना ब्याज है? 15%, यानी इसका 15% कितना हो जाएगा? 45 गुने में 15 बटे में 100, 15 5 75, 15 चौके 60 और 7 67 बटे में 100, यानी कि 6.75। तो देखिए इन सभी को ऐड करेंगे, 5 6 11, 11 का 1 का असील पाई 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 का 4 का असील पाई 1, 6 और 1 7, 7 और 2
9 और 10 11, यानी कि 11 और पॉइंट 2 संख्या आपके बाद में, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो और हमें इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी कितनी गिवन है, यहाँ पर लिख लूँ क्या, 11.41, ये हमारा कितना इंटरेस्ट आ गया। और ये इंटरेस्ट एक साल में कितना दे रखा है हमको, 2282 रुपये, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एन में निवेश की गई राशि, यानी कि एन का रेशियो कितना है, 18, ठीक है। तो हमें निकालनी है 18 की वैल्यू। तो 2282 बटे में 11.41 गुने में 18। अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ पे 200 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या, 2 चौके 8, 2 यानी कि 2 बार कट रहा है ये, ठीक है। तो हमारा आ गया 18 दूनी 36, यानी कि हमारा एन में कितनी राशि इन्वेस्ट की है उसने, 3600। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है।